प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय सुप्रभातम। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें श्री भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके पूर्व हम लोग 2 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे आप भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ तक हमने विस्तृत सरल व्याख्या इसके पहले की वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम लोग जानेंगे कि श्री भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देते हैं। अगला श्लोक है, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात सर्वप्रथम हम इसका शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, अनघ अर्थात निष्पाप। निष्पाप वे अर्जुन को संबोधित करते हुए अनघ शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अनघ कहते हैं, अर्थात हे निष्पाप, लोके अस्मिन, लोके अर्थात संसार में, अस्मिन अर्थात इस संसार में, द्विविधा 2 प्रकार की, निष्ठा अर्थात निष्ठा, पुरा अर्थात पहले, प्रोक्ता अर्थात कही गई है, मया अर्थात मेरे द्वारा, अनघ अर्थात निष्पाप, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, सांख्यानाम सांख्य योगियों की, कर्म योगेन कर्म योग से, योगिनाम योगियों की। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देते हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ पर जो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो 2 प्रकार की निष्ठा उनके द्वारा पहले कही गई थी, इसके पूर्व जो द्वितीय अध्याय है उसमें हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के 2 विषय के बारे में बताते हैं, एक तो सांख्य के विषय में और दूसरा कर्म के विषय में। तो इसी बात में उलझ गए थे अर्जुन, तो उन्होंने तृतीय अध्याय में प्रश्न किया कि हे केशव, आप मुझे इन मिले हुए से वचनों से मुझे क्यों भ्रमित कर रहे हैं। मुझे कोई एक मार्ग ऐसा बताइए जिसको मैं प्राप्त करूं और अपना कल्याण कर सकूं। तो इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने किया था। तो अब श्री भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे निष्पाप, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो 2 प्रकार के निष्ठाएं मेरे द्वारा बताई गई हैं, उनमें से पहली निष्ठा क्या है, सांख्य योगियों की निष्ठा। तो सांख्य योगी जो होते हैं, अर्थात सांख्य और योग 2 प्रकार के दर्शन के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए थे द्वितीय अध्याय में। तो सांख्य का तात्पर्य है ज्ञान, और जो योग है उसका तात्पर्य है कर्म से। तो ये जो सांख्य योगियों की निष्ठा होती है वो ज्ञान योग से होती है, और जो योगी होते हैं उनकी निष्ठा किससे होती है, कर्म योग से होती है। जो योगी पुरुष होते हैं उनकी निष्ठा कर्म योग से होती है, और जो ज्ञानी होते हैं, जो सांख्य योगी होते हैं,
जिनका ध्यान सांख्य की तरफ, ज्ञान के विषय की तरफ रहता है, उनकी निष्ठा कहाँ होती है? ज्ञान योग में होती है। तो श्री भगवान बोले, हे अनघ, हे निष्पाप, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, अर्थात द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने कह दिया है। उनमें से जो सांख्य योगियों की निष्ठा होती है वो ज्ञान योग से होती है, और जो योगियों की निष्ठा होती है, कर्म योगियों की निष्ठा, वो कर्म योग से होती है। अब सांख्य योग और कर्म योग में क्या अंतर है उसको एक बार समझ लेते हैं कि जो साधन की परिपक्व अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? निष्ठा। जब कोई योगी पुरुष साधन की परिपक्व अवस्था में या पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, वो क्या होती है? निष्ठा होती है। और माया से उत्पन्न संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। सरल भाषा में समझें तो जो साधन की परिपक्व अवस्था होती है, जब कोई साधक अपनी साधना की चरम सीमा पर होता है तो वो निष्ठा कहलाती है। और जो सांख्य योग होता है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो एक ही भाव हो जाता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का जब एकीकरण हो जाता है तो उसमें जो स्थित रहता है वो ज्ञान योग रहता है। इसी को संन्यास या सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। तो ये दोनों में अंतर है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत ज्ञान अनुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग आदि नामों से कहा गया है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। अर्थात हम लोग इस संसार में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो पुरुष के कर्म जब अकर्म हो जाते हैं, तो अर्थात जब पुरुष को अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं रहती है, वो निष्काम भाव से अपना कर्म किए जाता है, तो उस अवस्था का नाम क्या है? निष्कर्मता। अब अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं, देखेंगे कि श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं। चौथा श्लोक है, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न कर्मणाम, न तो कर्मों का, अनारंभात, आरंभ किए बिना। एक होता है आरंभ और एक होता है अनारंभ। तो आरंभ का अर्थ होता है आरंभ और अनारंभ का अर्थ होता है आरंभ किए बिना। नैष्कर्म्यम अर्थात निष्कर्मता को पुरुषो स्नुते, पुरुषः अर्थात पुरुष, अश्नुते अर्थात प्राप्त करता है, न च और न ही संन्यसनात्, संन्यास से, एव माने ही, संन्यसनादेव, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो संन्यसनात् धन एव इस प्रकार से बनेगा। संन्यसनात् अर्थात संन्यास से, एव माने ही, सिद्धिम अर्थात सिद्धि को, समधिगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य जो होता है वो जब तक अपने कर्मों का आरंभ नहीं करेगा तो वो निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगा। जब तक हम अपने कर्म का आरंभ ही नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सकाम कर्म है और कौन सा निष्काम कर्म है। जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करना प्रारंभ करता है
तो उसके बाद वो धीरे धीरे जानने लगता है कि कौन सा कर्म सकाम कर्म है और किस प्रकार का कर्म निष्काम कर्म होता है। तो जब तक वो कर्म का आरंभ ही नहीं करेगा तो उसे सकाम और निष्काम में अंतर कैसे समझ में आएगा। तो इसी को श्री कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दूसरी लाइन के कहने का भाव यह है कि कर्मों का त्याग कर देने से, ये कह देना कि हम कर्म नहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अकर्मण्यता को। तो द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण यही बात समझाते हैं अर्जुन को कि तुम अकर्मण्यता को प्राप्त मत हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अकर्मण्य हो जाएं, कर्म ही ना करें। तो कर्मों का त्याग कर देने से आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्धि अर्थात जो वही परमात्मा, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। तो मनुष्य जब अपने कर्मों का आरंभ करेगा तभी उसे सकाम और निष्काम कर्म समझ में आएंगे। जब वो कर्मों का आरंभ ही नहीं करेगा तो उसे इन दोनों के बीच में अंतर पता नहीं चलेगा। और जब तक मनुष्य कर्मों का आरंभ नहीं करेगा अर्थात कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता और ना ही योग निष्ठा को प्राप्त होता है। और कर्मों के केवल त्याग मात्र से, जब ये कह दे कोई मनुष्य कि हम कर्म नहीं करेंगे, कर्मों का त्याग कर दे, तो जैसे कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि सकाम और निष्काम कर्म करने से अच्छा है कि कर्म ही ना करो, तो अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाता है। तो इस बात का भी निषेध करते हैं श्री कृष्ण की अकर्मण्यता को भी मत प्राप्त हो, कर्म का फल जो होगा वो देखा जाएगा, केवल कर्म अपना सही रखो, अपना कर्म करते जाओ, सकाम कर्म नहीं बल्कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म और सकाम कर्म क्या होता है, सकाम का अर्थ होता है कामनाओं के सहित कर्म को करना और निष्काम कर्म होता है कि बिना कामनाओं के कर्म को करना। तो निष्काम भाव से कर्म किए जाना चाहिए, कोई भी कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए, उसका जो भी फल होगा उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तो इसी बात को श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य को न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और कर्मों के केवल त्याग मात्र से यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको दोनों श्लोकों की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।